नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। मैं हूँ उषा, हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो दोस्तों, ये व्लॉग है 31 दिसंबर का और ये व्लॉग आप तक पहुँचने वाला है 1 जनवरी तक, यानी कि नई साल वाले दिन। तो आप सभी को नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि 2026 में आपको वो सब मिले जो 2025 में अधूरा रह गया है। आपका स्वास्थ्य और आपकी आमदनी बढ़े, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य अच्छा और आमदनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो यही दुआ मैं अपने लिए भी करती हूँ और आपके लिए भी। तो दोस्तों, सुबह का समय है और अर्पिता चली गई है स्कूल और हर्ष आज घर पर है। उसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, लेकिन अर्पिता का स्कूल अभी लग रहा है। शायद कंटिन्यू लगे या फिर पता नहीं बीच में छुट्टी हो भी सकती है, क्योंकि बोल रही थी कि 11 और 12th के बच्चों की ना छुट्टी नहीं हो सकती है। छोटे बच्चों की छुट्टी है, मतलब LKG से लेकर 10वीं क्लास तक की। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि छुट्टियां तो खैर पड़ेंगी, कम दिन की ही चाहे सही, लेकिन हाँ होंगी छुट्टियां तो यहाँ पे सर्दियों में ना सबसे बड़ा काम होता है कपड़े रखने का, क्योंकि जिसके घर में कम जगह है, छोटी अलमारी है या फिर एक ही अलमारी है, तो कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि सर्दियों में थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो मेरे घर में भी आम घर की तरह, यानी कि मिडिल क्लास घर की तरह एक ही अलमारी है, जो कि मेरी शादी की है और वो छोटी है। गर्मियों के कपड़े तो उसमें मैं जैसे तैसे करके एडजस्ट कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ दिमाग लगा करके। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना तो कपड़े बढ़ जाते हैं और कितना भी दिमाग लगाया जाए उसमें कपड़े आते ही नहीं हैं। तो मेरे पास एक ये टब था जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है। तो इसमें ही मैं ये कपड़े जो गर्मी सर्दियों के रहते हैं ना रख देती हूँ, और इसको जो मेरी चारपाई डली हुई है इसके नीचे सरका देती हूँ, ताकि ये रखा हुआ बुरा भी ना लगे। तो इसमें सभी कपड़े ना उथल पुथल होकर के रखे थे। बच्चे हैं, बच्चे जब एक कपड़ा लेते हैं ना तो ऐसे ही पूरे कपड़ों को बखेर देते हैं। तो उनको मैंने एक बार अच्छे से उनकी जगह पे लगा दिया, और उसमें काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जिनको बच्चे पहन ही नहीं रहे। ये हम सबके साथ होता है कि हमारे पास कपड़े तो बहुत होते हैं, स्वेटर जर्सी, लेकिन मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं गिने चुने जिन्हें हम बार बार पहनना पसंद करते हैं। ऐसा ही बच्चों के साथ भी आज मैंने नोटिस किया, काफ़ी स्वेटर पड़ी हुई हैं जिन्हें वो पहन ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं तो सारे ही निकाले जाते हैं कि पता नहीं कब कौन से कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे जो ये कपड़े हैं कल मैंने धोए थे, जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, हाथ से धोए थे। मेरे कपड़े हैं सारे के सारे। और यहाँ पे जहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ ना, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, यहाँ पर बहुत कम धूप पहुँच पाती है। तो कल धोए थे तो कल कपड़े सूखे नहीं थे, जिनको मैंने बीच में ही उतार करके रख दिया था, और आज धूप निकलने से पहले ही इनको मैंने सुखा दिया है। आसार तो लग रहे हैं कि धूप निकलेगी, बाकी थोड़ी बहुत हवा भी लग जाएगी तो भी ठीक है, मतलब सीलन सी नहीं रहेगी कपड़े में। तो दोबारा से इन सभी कपड़ों को लगा दिया है इनकी जगह पे, यानी कि सुखा दिया है। और आज की कपड़े भी धोने हैं। कपड़ों का काम ख़त्म नहीं होता है, इतने ही धोने के लिए होते हैं, इतने ही फोल्ड करने के लिए और इतने ही दोबारा से सुखाने के लिए। और प्रेस का तो फिर कहना ही क्या है, मतलब कपड़ों का काम बहुत बड़ा है घर में रखने का, उन्हें एडजस्ट करके रखने का। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर ही रही थी, तो अब यहाँ पे हर्ष भी आ गया था। जैसा बताया कि आज हर्ष घर पर ही है, वो भी गया नहीं है। और बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम, सिर में दर्द बना ही रहता है, क्योंकि ठंड है और ये अच्छे से पहनते ओढ़ते हैं नहीं कपड़ों को, थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं। तो बोल रहा था मम्मी हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है। धूप तो नहीं निकली है, लेकिन चारपाई मैंने डाल दी थी इस आस में कि शायद धूप निकलेगी। और यहाँ पर हम माँ बेटे बैठ गए थे कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे जिनको मैंने कैमरे में कैद कर लिया था। तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठ गए थे। मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी बनाई थी जो आपने देखी होंगी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अपना किचन का काम समेट लेती हूँ। और आज सुबह में मैं घर की साफ़ सफाई में, कपड़े वगैरह में, इन्हीं में लग गई थी समेटने में। तो मेरा रसोई का काम जो है वो बाकी था। वैसे मतलब किचन साफ़ तो कर दी थी, लेकिन बर्तन साफ़ नहीं हुए थे, बर्तन मेरे पड़े हुए थे। और एक तरफ मैंने पानी गर्म करके, और जो किचन के कपड़े होते हैं छलने वगैरह, उनको मैंने डुबो करके रख दिया है, क्योंकि उन्हें मैंने धोना था। काफ़ी दिनों से यही सोच रही हूँ कि सर्दियाँ हैं सूखेंगे नहीं, और सर्दियाँ हैं करके हम मतलब कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कि ये काम नहीं करेंगे वो काम नहीं
करेंगे, ऐसे तो घर बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो साफ़ सफाई का मन तो करता है, लेकिन यही सोच के रह जाते हैं कि अभी सर्दी है। तो मैंने सोचा सर्दी वर्दी को छोड़ते हैं साइड में और अपना काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ी भी सफाई कर लेंगे ना एक दिन में, तो भी ये है कि ज़्यादा काम इकट्ठा होगा नहीं। तो यहाँ से मैंने बर्तन वगैरह जो डेली के थे वो सभी साफ़ कर दिए थे, और अभी मैं साफ़ कर रही हूँ सिंक वाला एरिया। ये जब मतलब काफ़ी गंदा हो जाता है, जब बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना तो जल्दी गंदा हो जाता है। और ठूटी है जो इसके हाथ लगते हैं बार बार में, तो ये भी गंदी हो जाती है। और फिर कलर भी इसका वाइट है, तो इसको बार बार में साफ़ करना पड़ता है। काफ़ी लोग पर एक कमेंट बार बार आ रहा है आप बहनों के, आप लोग मुझसे पूछते हो कि ये जो राजस्थानी ड्रेस मैं पहनती हूँ ये कौन सिलता है और मैं कहाँ से लेती हूँ। तो सिलने का ये है कि मैं तो नहीं सिलती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि क्या आप खुद सिल लेते हो, तो मैं नहीं सिलती हूँ, मुझे सिलनी नहीं आती है। मैं सूट वगैरह और ब्लाउज़ वगैरह तो सिल लेती हूँ, लेकिन ये ड्रेस मैंने कभी जैसे ट्राई भी नहीं किया है। पहले मैं पहनती नहीं थी ना, तो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम ये भी पहनेंगे, तो मतलब नहीं ट्राई किया था और सीखी भी नहीं थी। तो ये मैं बाहर ही सिलवाती हूँ, और बाहर ये ससुराल में भी नहीं सिलवाती हूँ। ज़्यादातर मेरी ये ड्रेसें जो हैं सब मेरे मायके में ही सिलती है, मतलब वहाँ से ही खरीदते हैं और वहीं पर सिलती है। यहाँ पर मैं खरीदती भी नहीं हूँ। अब कुछ दिनों पहले जब मैं एक शादी में गई थी ना मेरी फ्रेंड के वहाँ, तो एक पोशाक पहनी थी, वो भी मेरी जयपुर से खरीदी गई थी और वहीं पर सिल करके आई थी। मैंने अपनी फ्रेंड को पैसे दिए थे, तो वो वहीं से ले करके और वहीं से सिला करके लेके आई थी। तो यहाँ पर ना तो मैंने खरीदी है और ना ही मैंने सिलवाई है। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, और सिंक भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर दी थी। आज रसोई की छोटी छोटी सफाई मैं कर रही हूँ, मतलब 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन वो है ना धूप ही नहीं निकलती और रसोई में बढ़ने का मन करता ही नहीं है। ठंड में खाना बन जाए वो ही मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा कब तक सोचेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब सिंक जो है, सिंक वगैरह है और रसोई वगैरह वो गंदी हो जाएगी। ये छलने जो मैंने गर्म पानी में डुबो दिए थे, इनमें जो चिकनाहट वगैरह होती है ना तो पूरी हट जाती है। बिल्कुल गर्म पानी में अगर सर्फ डाल करके डुबोते हैं ना, मैं हमेशा गर्म पानी में ही धोती हूँ, तो मतलब ना तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत होती है और ना ही चिकनाहट इनमें बाकी रहती है। पूरी चिकनाहट आसानी से निकल जाती है। तो अच्छे से इनको मैंने धो लिया है। और इसके बाद कुछ डब्बे थे जो कि मुझे धोने थे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा डब्बे रहते हैं क्योंकि घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान आता है ना, तभी उनकी ज़रूरत पड़ती है, और जब वो सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर डब्बे भी खल जाते हैं। तो ऐसे कुछ डब्बे हैं, तो मैं इन्हें ना ऐसे यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा सामान के लिए। और ये धो करके फिर से इन्हें धो करके फिर से मैं रख दूंगी, और फिर जब दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से यूज़ कर लेंगे। वैसे बाहर का अगर मैं बताऊं आपको, बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। मतलब हम अगर ये भी सोचें ना कि धूप निकलेगी तब ये काम करेंगे, तो शायद पूरा दिन हमारा काम बिल्कुल भी बनेगा ही नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि आगे आगे धूप कम ही निकलने वाली है, क्योंकि शायद सर्दियाँ इस वक्त मतलब लेट से स्टार्ट हो रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अब अगर सर्दी जब शुरू होगी ना एकदम से, तो लेट तक चलने वाली भी है शायद। तो इसीलिए धूप वगैरह का वेट करना सही नहीं होगा। अपने काम जो है वो थोड़े थोड़े करके निपटाते रहेंगे तो ही ठीक होगा। यहाँ पे 4-5 डब्बे थे जो मैंने धो लिए हैं, और इनको छलनी में डाल करके मैं रख दूँगी बाहर, क्योंकि यहाँ पर तो इनका सूखना मतलब होने वाला है नहीं, सूखेंगे नहीं, थोड़े बहुत सूख भी जाएंगे तो अंदर से रह जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी धूप नहीं है, और कपड़े मतलब एक दिन में कपड़े मेरे बिल्कुल भी सूखते ही नहीं है। जब धूप आती भी है ना तो वहाँ पर कपड़ों तक धूप जा ही नहीं पाती है। और ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ था इसमें कट्टे में, जब आटा पीस करके आया था ना तो दोनों डब्बों में मैंने डाल दिया था। 2 ही डब्बे कर रखे हैं मैंने आटा डालने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें बच गया था। तो एक बार तो मैंने सोचा कि वहीं पे किचन में ही डाल लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि वहाँ पे गंदगी हो जाएगी। आटा वगैरह थोड़ा बहुत तो कितना भी आराम से अगर डाल लेना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर चला ही जाता है। तो फिर मैं डब्बे को बाहर लेकर के आ गई थी। थोड़ा ही था, जैसा मैंने बताया ना, ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब थोड़ा ही काफ़ी रहता है, जब डब्बा भर जाता है तो मैंने उसको साइड में रख दिया था। तो आज छोटे बड़े कई काम जो हैं वो किचन के मैंने समेटे हैं, और किचन थोड़ा हल्का भी हो गया था। अगर थोड़ा थोड़ा करके सामान बढ़ जाता है ना तो काफ़ी मतलब फैलावड़ा फैल जाता है। यहाँ पे समय है दोपहर का, और खाने की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए। आजकल सर्दियों में पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे। ज़्यादा आलू के पराठे ही पसंद करते हैं। ये गोंद है जो पापा जी से मंगाया है, 1 किलो गोंद है, और ये है
खांड। और घी अभी आया नहीं है, हर्षू ने डिमांड कर रखी है गोंद के लड्डुओं की। तो घी अभी मम्मी बोल रही थी कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, मुश्किल हो रहा है मिलना। तो घी आ जाएगा तो उसके लिए गोंद के लड्डू भी बनाएंगे। जब बच्चों की डिमांड है तो यही टाइम होता है खाने पीने का, जैसा हमेशा कहती हूँ। बाद में कोई भी खाना पीना ऐसा पसंद करता नहीं है। तो आलू मेरे उबल करके तैयार हो गए थे, दोपहर का खाना ये बना रही हूँ मैं। और आलू की स्टफिंग भी मैंने तैयार कर ली थी, सभी मसाले वगैरह डाल करके। और हर्ष और अर्पिता भी आ गई थी। एक बार तो सोचा था पहले हर्ष के लिए बना दूं, लेकिन फिर सोचा अर्पिता आ जाएगी तो दोनों के लिए ही एक साथ बना देंगे। एक साइड पे मैंने चढ़ा दी थी वही चाय, दही वगैरह से, मतलब थोड़ा ठंड का मौसम ज़्यादा ही चल रहा है तो ठीक नहीं है, तो चाय ही मैंने बना दी थी। तो इसके बाद बैक टू बैक बनाए आलू के पराठे। आज थोड़े ज़्यादा चौड़े और पतले पराठे मैंने मतलब कोशिश की है बनाने की, और बन भी गए थे। सर्दियों के जो आलू है ना, उनसे पतले पराठे बन ही जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के आलू होते हैं उनसे नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे बैक टू बैक पराठे बन करके तैयार है। घी के पराठे बच्चे पसंद करते नहीं है, कभी बनाती हूँ ना तो नहीं खाते हैं, उन्हें तेल के पराठे ही पसंद है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।